इसका क्या फॉर्मूला होने जा रहा है और क्या पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन मींस सोर्स चार्ज से कुछ डिस्टेंस आर पर पोटेंशियल। हाँ जी बच्चों, क्या हाल है? तो वेलकम बैक टू एट द 24/7 सीयूईटी टाइटंस। मैं आपका एक सर फिर से लेकर आ गया हूँ फिजिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके बोर्ड्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आप सीयूईटी टाइटंस के मेरे योद्धाओं, आप सीयूईटी 2007 के लिए तैयार हो जाइए और ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो फॉर्मूला है ना, बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों। तो आज इसके फॉर्मूले पर हम डिस्कस करेंगे और इसके थोड़े से कोर कॉन्सेप्ट पर भी डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो मेरे योद्धाओं, आज की जो टॉपिक हमारी है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये हमें जानना है और ये ही हमारा टारगेट है। ओके, इसका क्या फॉर्मूला होने जा रहा है और क्या कॉन्सेप्ट होने जा रहा है, यही हमको समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये हमारे पास है एक चार्ज जो कि अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, यू नो। ओके, और ये हमारे पास है एक टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये हमारा सोर्स चार्ज है और ये हमारा टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज पर हमें ऑब्जर्व करना है कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होना है इस डिस्टेंस पर, इस वाले चार्ज से इस दूरी पर मौजूद चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। मींस कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां से यहां तक लाने में कितनी एनर्जी लग जाएगी, ये हमें जानना है। यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बच्चों, यही हमारा टारगेट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसके मैथमेटिकल टर्म्स को। तो मेरे योद्धाओं, मैथमेटिकल टर्म शुरू करने से पहले भी हम कुछ चीजों को जानेंगे। वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड को हम समझेंगे। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो, जस्ट एज लिफ्टिंग ए मास ऑफ एक्टिंग ग्रेविटी रिक्वायर्स द मैकेनिकल वर्क। आप किसी चीज को भी जब उठाते हो तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हो, मैकेनिकल वर्क करते हो। ठीक है, सेम पुशिंग ए चार्ज अगेंस्ट अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्स इलेक्ट्रिकल वर्क। इसी तरह आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में भी जब पुश करते हो तो उसे क्या आपको रिक्वायर्ड होती है? इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमें जानना है बच्चों। ठीक है, ये हमारा चार्ज था, सोर्स चार्ज है, और ये हमारा टेस्ट चार्ज है, जिसको हम क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अगेंस्ट। ओके, क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये देखिए मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ओके, वर्क डन होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। मींस ये एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, ये वो पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इनफाइनाइट से एक टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट तक हम लेकर आए, जितना हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है, जितना हमें काम करना पड़ेगा उस फील्ड पर बच्चों उतनी ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कही जाएगी। मैं इनफाइनाइट से क्यों लेकर आ रहा हूं? क्योंकि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एकदम जीरो थी। जैसे ही आप इनफाइनाइट से अंदर आने लगोगे वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट लगना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आप फील्ड के अगेंस्ट आप काम करना शुरू कर दोगे। इनफाइनाइट उस पॉइंट को माना गया है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के केस में इनफाइनाइट उस जगह को माना गया है जहां पर फिलहाल तो पोटेंशियल कुछ नहीं है, फिलहाल वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं पहुंच रही हैं, ऐसी जगह को माना गया। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर जाएगा आपका ये जो टेस्ट चार्ज, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर जाएगा वैसे ही आपका इनफिनाइट डिस्टेंस खत्म हो जाती है और आप अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के काम करना शुरू कर देते हो। ओके बच्चों, आई होप कितना क्लियर हो गया होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप जानते हो पहले से ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का भी आपने कॉन्सेप्ट जान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे सीयूटी के योद्धाओं, मैथमेटिकल टर्म पर आने से पहले
एक चीज और भी हम देख लेते हैं, जो कि है द सोर्स चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज। दोनों के बीच में हमें फर्क पता होना चाहिए। ओके, मैं इसके पहले भी कई बार इसको डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी आप इसे देखिए। ठीक है, व्हाट इज सोर्स चार्ज? सोर्स चार्ज, ध्यान रखना, द क्रिएटर ऑफ द लैंडस्केप। कहने का मतलब ये वो चार्ज होता है जो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, जिसका हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, जिसके सराउंडिंग में रैंडम पोजीशन पर। ओके, प्रोब चार्ज क्या है? सॉरी, ये टेस्ट चार्ज क्या है? द प्रोब वी यूज टू एक्सप्लोर, मतलब ये वही चार्ज है जिसका हम टेस्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर जाते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या है? जनरेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। आपका सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल जनरेट करता है, और ये जो सोर्स चार्ज है एंड इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, एक बहुत ही छोटा डॉट की तरह, बहुत ही ज्यादा छोटा, इनफाइनाइटली बहुत ही ज्यादा छोटा पॉजिटिव चार्ज होता है ये। ओके, ध्यान रखिएगा। रिमेन्स परफेक्टली स्टेशनरी ड्यूरिंग द मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट के दौरान क्या होता है बच्चों? ये स्टेबल होता है, मूव जरा सा भी नहीं करता है। ठीक है, एंड ये स्मॉल, इट डजंट डिस्टर्ब द सोर्स चार्ज। बहुत सो स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा तो है, और ये मूव भी करेगा। इसे हम मूव कराते हैं, सोर्स चार्ज के अराउंड मूव कराएंगे। सोर्स चार्ज तो स्टेबल रहेगा, बट सोर्स चार्ज के अराउंड हम टेस्ट चार्ज को मूव करा सकते हैं, लेकिन ये किसी भी तरह से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड या इसके पोटेंशियल को सोर्स चार्ज के डिस्टर्ब नहीं करेगा बच्चों। ओके, क्रूशियल कॉन्सेप्ट क्या है इसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज अ प्रॉपर्टी क्रिएटेड सोनली बाय द सोर्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बच्चों, ध्यान रखिएगा, वो प्रॉपर्टी है जो कि सोर्स चार्ज क्रिएट कर रहा है, ना कि आपका टेस्ट चार्ज। बट वी मेजर इट, लेकिन हम इस पोटेंशियल को, इस चार्ज, सोर्स चार्ज का पोटेंशियल को हम किससे मेजर करते हैं? कैलकुलेटिंग द वर्क डन ऑन द टेस्ट चार्ज सब्जेक्ट। टेस्ट चार्ज की हेल्प से उस पर, टेस्ट चार्ज पर कितना काम किया गया है, इस कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप कि बच्चों ये क्लियर हो गया होगा, टेस्ट चार्ज और आपका सोर्स चार्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे सीयूटी के योद्धाओं, अब हम पहुंच चुके हैं थोड़ा मैथमेटिकल टर्म की ओर। ठीक है, यहां पर हमको फॉर्मूले भी जानने हैं, जल्द से जल्द इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है बच्चों, द जर्नी फ्रॉम इन्फिनिटी, विजुअलाइजिंग द वर्क। इन्फिनिटी से हमने क्या किया है? इनफाइनाइट से इस टेस्ट चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लो यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट था, बट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी ना वो जीरो थी, मींस यहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं है। बट यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट शुरू हो जाता है, तो इनफाइनाइट से आप इलेक्ट्रिक फील्ड के, इस वाले सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हो, है कि नहीं? अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो कुछ स्टेप्स होते हैं, हालांकि डेरिवेशन तो हम नहीं करेंगे, लेकिन कोर कॉन्सेप्ट्स इसके हम क्लियर कर देते हैं। स्टेप 1, स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी। आप इन्फिनिटी से ही देखते हो, इन्फिनिटी से स्टार्ट करते हो, जहां पर कोई भी पोटेंशियल नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। एट इन्फिनिटी द इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस इज जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां पर, कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके बच्चों, स्टेप 2 क्या होता है कि टाइनी मूवमेंट्स एज वी पुश Q नॉट, मतलब टेस्ट चार्ज, क्लोजर अगेंस्ट द रिपल्सिव फील्ड ओवर द टाइनी डिस्टेंस dx, वी डू माइक्रोस्कोपिक वर्क W। अब इसी फील्ड में हम थोड़ा सा अगर हम काम करते हैं, थोड़ा सा अगर हमने इंटर करा दिया, है ना, थोड़ा सा अगर हमने इंटर करा दिया, थोड़ा सा डिस्टेंस अगर हम चल गए इस फील्ड के अंदर, ठीक है, इस फील्ड के अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस हमने चला, तो ऑब्वियसली उस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, उस पर फोर्स भी लग रहा है, तो बच्चों कुछ ना कुछ वर्क डन तो होगा ही होगा, है कि नहीं? हाँ, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, तो हम इसको डॉट से जब हटाएंगे तो cos 0 करके लिखते हैं, है कि नहीं? cos 0 क्यों? क्योंकि आपको पता है आपका जो लगने वाला जो मेन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इधर है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F है, Fe है बच्चों, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है इधर की ओर, दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल है ना, है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट आपका किधर है? आप डिस्प्लेसमेंट इधर करा रहे हो, आपका जो dx है वो इस तरफ है, बट आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस तरफ है। भले ही आप इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट आप अपना फोर्स लगा रहे हो इधर, लेकिन मेन तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है जो कि इस तरफ है।
आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री का। 180 डिग्री एंगल होने की वजह से बच्चों क्या होता है, 180 डिग्री एंगल होने, सॉरी ये मैं जीरो ले लिया, सॉरी, 180 डिग्री एंगल होने की वजह से क्या होता है बच्चों, यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है 180 है, तो cos 180 पर जरा बताओ मुझे वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। ओके, यू नो कि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1 होती है। तो जैसे ही अगली स्टेप में cos 180 की जगह -1 हम रखेंगे तो ये ओवरऑल वर्क डन माइनस में आपका आने लगेगा, है कि नहीं बच्चों। अब सीयूटी के शॉर्टकट के लिए हमें क्या चीज ध्यान देना है, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द हैवी इंटीग्रेशन, just remember electric potential is simply the sum of all the microscopic work from infinity to r। मतलब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपली याद रखो, इन्फानाइट से एक आर डिस्टेंस तक आने में जो वर्क डन किया जाता है, जितने भी छोटे छोटे काम कर रहे होते हो आप खिसकाने में, इस पॉइंट को, इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आने में, आर डिस्टेंस तक लाने में, जितने भी आप काम करते हो उन छोटे छोटे काम का सम है। आपको कोई भी कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी है, कोई भी तरह का डेरिवेशन नहीं है, तो सिंपली आपको फॉर्मूले ही याद रखने हैं। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये जो टेस्ट चार्ज था आप इस पॉइंट तक लेकर आ रहे हो, जिस पॉइंट की इससे डिस्टेंस r है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। अब इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो ये है। ओके बच्चों, पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ठीक है, ये कैसे लाया आपने, ये कैसे लगाया, मैं बस हिंट दे दे रहा हूं। फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन q2 अपॉन सॉरी q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, है ना, उस डिस्टेंस r पर। और ये dx जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको सिंपली r मिलेगा। इन्फिनिटी टू r जब इंटीग्रेट करोगे मैथमेटिकली, इसको हमें इंटीग्रेट ही करना होता है, ठीक है, तो इंटीग्रेट करने पर हमें सिर्फ dx की जगह r मिलेगा। ठीक है, तो एक डिनोमिनेटर में 2 r थे, r स्क्वायर थे f के अंडर में। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने यहां कहा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों, जो टेस्ट सोर्स चार्ज था क्यू नॉट टेस्ट चार्ज अपॉन आपका आर स्क्वायर। जब इसको इंटीग्रेट कर दोगे ना तो यहां सिर्फ आर आएगा, एक आर से आर कट जाएगा। और ये तो आपका वर्क डन है, वर्क डन जब इंटीग्रेट करोगे तो सिर्फ डब्ल्यू आएगा, है कि नहीं बच्चों। जैसे ही आप इस वर्क डन को पोटेंशियल के फॉर्मूले में रखोगे, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट फॉर्मूले। क्यों हमने टेस्ट चार्ज नीचे लिया, टेस्ट चार्ज इसलिए लिया क्योंकि टेस्ट चार्ज पर ही तो वर्क डन आप कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे ही वो W की वैल्यू रखोगे क्यू नॉट से क्यू नॉट भी कट जाएगा और आपका फाइनल ये फॉर्मूला बनकर आएगा। ठीक है, विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू मतलब सोर्स चार्ज अपॉन आर, उस सोर्स चार्ज से डिस्टेंस। ओके बच्चों, क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा। इस कांस्टेंट की वैल्यू तो आप जानते हो पहले से भी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस डिस्टेंस r पर, क्यों, वो सोर्स चार्ज है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां पर देखिए टेस्ट चार्ज जो है इस फॉर्मूले से मिस है, मतलब टेस्ट चार्ज का कोई भी आपको काम नहीं है। ठीक है, तो बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, और भी कोई चीज इसमें बची है तो मैं देख लेता हूं। हाँ, नोटिस करने वाली क्या चीज है जो अभी हमने बताया, यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज है वो है ही नहीं, टेस्ट चार्ज नहीं है, क्यू नॉट जो है कैंसिल आउट हो जाता है। द पोटेंशियल लैंडस्केप एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ वेदर अ टेस्ट चार्ज इज देयर टू फिल इट। तो ओवरऑल जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला बना है इसमें टेस्ट चार्ज था ही नहीं, तो इसका कोई मतलब है नहीं, बस ये कहने का मतलब है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो मेरे सीयूटी के योद्धाओं, ये जो आप ग्राफ देख रहे हो ना, अक्सर सीयूटी के क्वेश्चंस में ये ग्राफ 4 ऑप्शंस में देंगे और पूछेगा आपसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में कौन सा ग्राफ सही है। ओके, एक सोर्स चार्ज से कुछ डिस्टेंस r पर पोटेंशियल आप जैसे जैसे r बढ़ाओगे कैसे कैसे ड्रॉप होगा, कैसे कैसे चेंज होगा, उसके लिए ये ग्राफ है। ओके बच्चों, तो पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में ये ही ग्राफ होता है। ठीक है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। आप जानते हो ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ग्राफ डिस्टेंस के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। क्योंकि लास्ट फॉर्मूले में आपने जाना था कि जो v था वो न्यूमरेटर में इस साइड है और
जो आर है वो डिनोमिनेटर में इस साइड है, तो ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है बच्चों। ओके, तो ये ग्राफ ध्यान में रखिएगा कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे बहुत तेजी से पोटेंशियल कम होता रहेगा। ठीक है, किसके हिसाब से? इनवर्सली प्रोपोर्शनल के हिसाब से। ओके बच्चों, क्लियर है? आइए देखते हैं ये मैंने क्या लिखा है, द इनवर्स कर्व। ठीक है, द डिस्टेंस आर increases, potential V drops off steadily. If you double the distance R, the potential heavily halves. कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप बच्चों डिस्टेंस को घटाओगे, जैसे जैसे डिस्टेंस को आप बढ़ाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल बहुत तेजी से बच्चों ड्रॉप होगा। मींस डिस्टेंस अगर आप डबल कर दोगे तो पोटेंशियल हाफ हो जाएगा। ओके बच्चों, हाँ तो बच्चों आपने ये जाना कि पोटेंशियल जो है बच्चों डिस्टेंस के साथ साथ ग्रेजुअली ड्रॉप होता जाता है। ओके, बिकॉज ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द चार्ज। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। अब कुछ चीजों का हमें ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, ये पोटेंशियल जो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, ये इसके बारे में कुछ चीजें और हमें जाननी है, जैसे कि स्केलर नॉट वेक्टर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों स्केलर क्वांटिटी होती है, कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, सिंपली आप अलजेब्रा के रूल्स इसमें लगा सकते हो। V हैज नो डायरेक्शन, मतलब पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती। टू फाइंड द नेट पोटेंशियल सिंपली ऐड देम अलजेब्रिकली। अलजेब्रा के रूल उन पे लगा सकते हो, सिंपली ऐड कर सकते हो, सिंपली माइनस कर सकते हो उन्हें, ये काम आप कर सकते हो। प्लस माइनस का क्या हिसाब है बच्चों? ओके, साइन डिक्टेट्स लैंडस्केप। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट द पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आपके क्या क्रिएट करते हैं? पॉजिटिव पोटेंशियल। और निगेटिव चार्ज आपके क्रिएट करते हैं निगेटिव पोटेंशियल को। तो इतना ध्यान में रखिएगा बच्चों। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट है आपका बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन, एट डिस्टेंस ऑफ एग्जैक्टली इनफाइनाइट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल परफेक्टली इक्वल टू जीरो। बहुत ज्यादा दूर, एक सोर्स चार्ज से बहुत ही ज्यादा दूर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी आर, तो 1 को जब डिवाइड करोगे तो 0.0000 समथिंग में, मतलब अप्रोक्सीमेट जीरो ही उसे कंसीडर करो, मतलब कुछ नहीं, खत्म वो वैल्यू। ओके, तो आई होप कि बच्चों इतना क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो बच्चों तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपका एक सर आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। बने रहिए सीयूटी टाइटंस के साथ, सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपके फिजिक्स के सॉल्व हो जाएंगे। आने वाले टॉपिक में और भी बढ़िया बढ़िया टॉपिक लेकर आऊंगा सीयूटी के लिए। ठीक है, जल्दी ही मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।